तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने पिछले भाग में छोड़ा था। आइए अब जानते हैं आगे की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। एक ओर सिंधु घाटी सभ्यता थी और उसी समय दूसरी ओर मेसोपोटामिया की सभ्यता भी विकसित हो रही थी। इसलिए इतिहास में इन दोनों को समकालीन सभ्यताएं माना जाता है। ये प्राचीन मेसोपोटामिया का शहर दो नदियों टिग्रिस और यूफ्रेटिस के किनारों पर बसा हुआ था, जिन्हें दाजला और फरात के नाम से भी जाना जाता है। हमारे समय में चीन की भी एक सभ्यता थी जो हमारे साथ समकालीन रूप से विकसित हो रही थी। यह प्राचीन नगर मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा और पुरोहित निवास करते थे, जबकि निम्न वर्ग में मजदूर और किसान रहते थे। यहाँ भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि नगर दो भागों में विभाजित था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। दोनों चित्र मिलकर यह प्रमाणित करते हैं कि उस समय समाज व्यवस्थित रूप से वर्गों में बटा हुआ था। यह धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जहां नगर स्पष्ट रूप से तीन भागों में विभाजित दिखाई देता है, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। देखिए, ये सभी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं, जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों की खुदाई में प्राप्त हुई हैं। इन पर अंकित लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। देखिए, हमारी लिपि भावचित्रात्मक थी, यानी हर चिन्ह एक विचार या वस्तु को दर्शाता था और हम इसे दाएं से बाएं लिखा करते थे। हम कांस्य युगीन सभ्यता के लोग हैं। तांबा, कांस्य, सोना और चांदी से ही अपने औजार और आभूषण बनाते हैं। लोहे से हम अभी अनजान हैं। देखिए, हम लोग जिस ईंट का प्रयोग करते थे उसका अनुपात 4:2:1 का करते थे। हम लोग शहरी थे। हमारे घर व्यवस्थित और विकसित थे। हमारी सभ्यता एक आदर्श शहरी जीवन का प्रतीक थी। यह हमारा पवित्र पशु है, कुबड़ वाला बैल। हम इसे वृषभ और श्रृंगयुक्त पशु भी कहते हैं। श्रृंगयुक्त का अर्थ होता है सींग वाला पशु। हम इसकी पूजा भी करते थे क्योंकि यह हमारे लिए शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। हमारा समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ परिवार और समाज के बड़े फैसले महिलाओं की सहमति से लिए जाते थे। देखिए, हम लोग कृषि भी करते थे, यानी खेती करते थे। इन बैलों की मदद से खेत जोतते थे और अनाज उगाते थे। यही हमारी आजीविका थी और हम धरती माता की सेवा पूरे प्रेम और सम्मान से करते थे। हम अपने वस्त्र, अनाज और अन्य सामान का आदान प्रदान करते थे। हमारी बनाई हुई मुहरों के आधार पर प्रमाण मिलता है कि हमारा व्यापार दूरस्थ क्षेत्रों जैसे मेसोपोटामिया तक होता था। प्राचीन काल में हमारा समाज 4 वर्गों में विभाजित था। विद्वान जो ज्ञान देते थे, योद्धा जो रक्षा करते थे, व्यापारी जो व्यापार संभालते और श्रमिक जो मेहनत से निर्माण करते थे। तो दोस्तों, इसी के साथ भाग 2 यहीं समाप्त होता है। आगे की कड़ियों में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को विस्तार से समझेंगे और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां जानेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।